Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel, The Star Classes 4.0। आज हम लोग 10वीं कक्षा का एक संस्कृत के नया अध्याय लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है आलस कथा, जिसका हिंदी रूपांतरण आलसियों की कहानी है। इस अध्याय के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आलस मनुष्य का बहुत बड़ा रोग है, जो आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रुकावट डालता है। अर्थात मनुष्य के उन्नति में बहुत बड़ा रुकावट आलस डालता है। इसीलिए इस पाठ में बताया गया है कि आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आलसियों पुरुष के या आलसियों को सहायता करने वाला प्राय इस संसार में बहुत ही कम मिलता है। तो बिना समय को गवाए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेष वर्तते। यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के विशेष भाग है, विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा के कथा के रूप में है, जो विभिन्न प्रकार के मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों को निराकरण के लिए या दोषों को मिटाने के लिए शिक्षा देता है। अर्थात यह पाठ है जो विद्यापति के द्वारा रचित है, जो पुरुष परीक्षा नामक कहानी का विशेष भाग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में है, जिसमें मनुष्य के महत्व का वर्णन किया गया है और दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा दिया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभृता। और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। ऐसा विशिष्टता या महत्व संस्कृत विषय में बहुत अधिक अस्ति है। प्रस्तुत पाठे अलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण किया गया है, जो व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में प्रस्तुत है। व्यंग्यात्मक माने होता है मजाक जैसा। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार है जो आलस्य को रिपु रूपम मन्यते। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, यानी शत्रु के रूप में मानते हैं। जो नैतिकता का ज्ञान का प्रसार करते हैं, नैतिकता के ज्ञान को बढ़ाते हैं, वैसे लोग आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिलायाम जिसमें सप्तमी विभक्ति दिया गया, और सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। तो मिथिलायाम माने मिथिला में वीरेश्वर नाम मंत्री। वीरेश्वर नाम का मंत्री आसित का अर्थ होता है था, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभावात् दानशील कारुणिकः च
सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यः प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति। और वह स्वभाव से दानी और दयावान थे। सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यः सभी संकटग्रस्तों को, अनाथेभ्यः च और अनाथों को, प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दिलवाते थे। अर्थात वीरेश्वर नाम के मंत्री थे जो स्वभाव से दानी और दयावान थे, जिस वजह से सभी संकटग्रस्तों को और अनाथों को इच्छा अनुसार भोजन दिलवाते थे। तत्मध्ये अलसेभ्यपि अन्न वस्त्रे दाप्यति। उसके मध्य में या उसके साथ भी आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। यानी कि वीरेश्वर नाम का मंत्री थे जो संकटग्रस्तों को, अनाथों को और आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवाते थे, क्योंकि यह स्वभाव से दानी और दयावान थे। यतः अर्थात क्योंकि निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मत किंचित क्षमते कर्तुम जाठेन्न अपि वहीनाम। यानी कि निर्गति नाम जिसका गति खराब हो या स्थिति खराब हो, यानी कि निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मत, यानी सभी आलसियों का प्रथम मत है कि स्थिति खराब रहे तो रहे, भूखे रहे तो रहे, किंचित क्षमते कर्तुम जाठेन्न अपि वहीना, यानी कि भूखे रहे तो रहे लेकिन कुछ ना करें, किंचित ना क्षमते कर्तुम, करने में सामर्थ्य रहने पर भी कुछ ना करें, भूखे रहे तो रहे लेकिन कुछ ना करें। आलसी लोग क्या होते हैं, वह काम करने में सामर्थ्य होते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। ततः अलस पुरुषाणाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र वर्तुले बभूव यत। तब अलस पुरुषों की वहाँ मांगलिक लाभ सुनकर, यानी उन लोग को पता चला कि आलसियों को अन्न और वस्त्र दिया जाता है, तो उसके मांगलिक लाभ सुनकर बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले जमा हो गए। बहवा तुंद परि मिर्जा तत्र बर्तूले बभू, बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले वहाँ जमा हो गए। यतः मने क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम यपि सहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनत्वा। इस सुख की स्थिति को देखकर सभी कौन सहन कर सकता है। सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जनत्वा, अपने जातियों के सुख को देखकर कौन लोग नहीं दौड़ सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को फ्री में अगर कुछ मिल रहा है जो यानी कि गरीब है, तो जो अमीर लोग हैं वह भी वहाँ जा कर के गरीब लोगों का जो हक है वह प्राप्त करेगा। काहे कि अपने जातियों को सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, सभी लोग दौड़ते हैं। तो इसीलिए आलसियों को जब अन्न और वस्त्र फ्री में दिया जाता था तो बहुत सारे लोग आलसी बनकर वहाँ दौड़ कर पहुँच गए। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती। बाद में आलसियों को सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। अर्थात जब आलसियों को देखा कि वहाँ निःशुल्क अन्न और वस्त्र दिया जाता है, तो उन लोगों को जो सुख सुविधा को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर वहाँ अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे।
तदनन्तरम् अलशालायां बहुद्रव्य व्ययं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषौ प्रामिष्टम्। तब बाद में आलसियों के घर में या अलसशाला में बहुत अधिक द्रव्य के खर्च देखकर विचारणीय पुरुषों ने या उस विचारणीय पुरुषों ने परामर्श दिया। यत् अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन अलसायपि गृहन्ति इति अस्माकं प्रमाद। यानी कि विचारणीय पुरुष ने आदेश दिया कि यह तुच्छ बुद्धि वालों पर दया करके केवल आलसियों के मालिक यानी कि राजा वस्तु दिलवाते हैं, कप्टेन आलसी भी ग्रहण कर लेते हैं, यह हमारी ही आलसीपन है। कहने का मतलब जो मंत्री हैं या स्वामी हैं जो केवल आलसियों को यानी कि अन्न और वस्त्र देते हैं लेकिन बनावटी आलसी भी ग्रहण कर लेता है, यह हमारे ही आलसीपन के कारण होता है। क्योंकि अगर हम उससे परीक्षा लेंगे तो वह फिर शामिल नहीं हो पाएगा। तो हमारे आलसी के वजह से ही जो सामर्थ्य है वे लोग भी अन्न और वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। यदि भवति तद अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्म इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलशालायां तन्योगी पुरुषा बहिन्नं दाप्यति निरूप्यमासु। यदि उन आलसियों की परीक्षा होता है बहिन्नं दापित्वा यदि भवति तद अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्म, यदि होता उन आलस्य पुरुष के परीक्षा इति परामृश्य ऐसा विचार करके प्रसुप्तेषु अलसशालायां सोए हुए आलसियों के घर में या अलसशाला में तन्योगी पुरुष बहिन्ना दपित्वा निरूप्यमासु, उस विचारणीय पुरुष ने आग डालकर निरूपण किया या जांच किया या परीक्षण किया। यानी कि आलसियों को पता लगाने के लिए कि कौन वास्तविक आलसी है और कौन बनावटी आलसी है, इसको पता लगाने के लिए अलसशाला में आग डालकर निरीक्षण किया। ततो गृहलग्नं प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायता, तब घर में लगे और बढ़ते हुए आग देखकर धूर्ता सर्वे पलायता, धूर्त लोग सभी भाग गए। धूर्त लोग कहने का मतलब जो बनावटी आलसी था अर्थात आलसी नहीं था, वैसे लोग घर में लगे आग और बढ़ते हुए आग को देखकर वहां से 9-2-11 हो गए। पश्चात ईसत अलसायपि पलायता, बाद में जो थोड़ा आलसी था अपि पलायता भी भाग गया। कहने का मतलब जो धूर्त लोग थे वह तो भागा ही भागा, लेकिन जो थोड़ा बहुत आलसी था वह भी 9-2-11 हो गया अर्थात भाग गया। चत्वारः पुरुषा तत्र एव सुप्ता परस्परम अलाप्यन्ति, 4 पुरुष वहां सोए हुए आपस में बात करते हैं या बातचीत करते हैं। देखिए क्या क्या वो चारों बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वार्तालाप से भी कुछ क्वेश्चन नीचे दिया गया है। एकेन वस्त्रावृतम मुखेन उक्तम, एक वस्त्र से मुख ढककर बोला। उक्तम मैंने बोला, एक के द्वारा वस्त्र से मुंह ढक कर बोला। अहो कथमयम कोलाहला, हे कैसे यह शोरगुल, क्यों यह शोरगुल हो रहा है। द्वितीयेन उक्तम तर्क्यते यद अस्मिन् गृहो अग्नो लग्नि अस्ति, दूसरा के द्वारा कहा गया है
तर्क्यते लगता है यद अस्मिन इस घर में, यद अस्मिन गृहे इस घर में अग्नि लग्नो अस्ति लगता है इस घर में आग लग गया है। तृतीयेन उक्तम कोऽपि तथा धर्मिका नास्ति यह इदानीं जलार्दय वसोभि कटय अवसान प्राविनोति। तो तीसरा बोलता है कि कोई उस प्रकार के धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए चटाई से ढक दे। यानी पहला बोला कि यह शोरगुल क्यों हो रहा है, तो दूसरे ने बोला कि लगता है इस घर में आग लग गया है। तो तीसरे बोला कि कोई उस प्रकार के धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हमें भीगे हुए चटाई या कंबल से ढक दे। तब देखिए चौथा क्या बोलता है, चतुर्थेन उक्तम, चौथा के द्वारा कहा गया, अय बचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णीम कथम न तिष्ठत। अर्थात चौथा बोलता है, अरे बचाल कितने बोल सकते हो तुम, या तुष्णीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते या क्यों नहीं बैठते। आप लोग को एहसास हो गया होगा कि कितना आलसी था, आग लगा हुआ था और ये सब आपस में बात कर रहा था वस्त्र से मुख ढक करके। ततः चतुर्णामपि तेषामेव परस्परम अलापम श्रुत्वा बहिन्नं च प्रवृद्धम येषाम् उपरि पतिष्यन्ति तं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष वर्धभयेन चत्वारो अपि अलसा केशेषु अवाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिष्कृता। तब चारों के आपस में बातचीत सुनकर और आग के बढ़ते हुए और ऊपर से गिरते हुए देखकर विचारणीय पुरुष ने मृत्यु के भय से चारों आलसियों को केस पकड़कर घर से बाहर किया। अर्थात जब चारों आपस में बात कर रहा था तो लगा कि चारों आलसियों के आपस में बातचीत सुनकर विचारणीय पुरुष ने देखा कि ऊपर से आग गिर रहा, तो मृत्यु के भय से चारों आलसियों के केसों को पकड़कर घर से बाहर किया। पश्चात आलोक्य तैन्योगी भी पठितम, बाद में विचार कर उस विचारणीय पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। पति एव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति कचित लोके कारुणिकम बिना। अर्थात पति, इस संधि विच्छेद इसको जब करेंगे तो पति एव, पति ही, गति स्त्री नाम, गति माने विकास या गति कहने का मतलब उन्नति, पति ही स्त्रियों की गति है, बालानाम जननी गति और बालकाओं की गति माँ, न अलसानाम गति कचित लोके कारुणिकम बिना, और दयावान लोग के बिना आलसियों की गति नहीं है। अर्थात अगर दयावान आदमी नहीं रहेगा तो आलसी कभी नहीं रह पाएगा, वैसे लोग भूखे मर जाएंगे। अर्थात स्त्रियों का उन्नति पति से होता है, बालकों की विकास माँ से होती है, और दयावान लोगों के बिना आलसियों का विकास संभव नहीं है। पश्चातेषु चतुरेषु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास, बाद में
उन चारों आलसियों को बहुत अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलवाया गया। अंत में पता चल गया कि वास्तव में जो आलसी है यही चारों है, बाकी सब के सब तो बनावटी है, धूर्त है, क्योंकि बाकी सब भाग गया और सिर्फ अंत में चार ही रहा। तो इस अध्याय से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर भी। अभ्यास मौखिका। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर बोले। पहला प्रश्न है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। यह कहानी किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। यह कहानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अस्यां कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति। इस कहानी में किसके महत्व का वर्णन है? तो मानव गुणानां महत्वं वर्णितम् अस्ति। मनुष्य के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। ग में दिया है अस्या कथाया रचनाकारः कः। इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा विद्यापति। अस्य कथाया रचनाकारः विद्यापति। इस कहानी के रचनाकार विद्यापति है। इयं कथा किं शिक्षयति। यह कहानी क्या शिक्षा देता है? तो इयं कथा शिक्षयति यत् आलस्यं न करणीयम्। यह कहानी यह शिक्षा देता है कि आलस न करे। आलस्यं त्यक्त्वा उद्यम करणीयम्। आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। विद्यापति का आसीत। विद्यापति कौन था? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति मैथिली कवि या मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। अस्यां कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। इस कहानी में किस दोष का वर्णन है? तो अस्यां कथायां आलस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। इस कहानी में आलस दोष का वर्णन है। आलस एक बहुत बड़ा दोष है मनुष्य को, जो जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस आलस नाम के दोष का वर्णन किया गया है। मिथिलाया मंत्री कः आसीत। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसीत। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। किसको देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। अर्थात आग को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। झ में दिया अलसालयाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तन्योगी पुरुष किम प्रामिष्टम। अलसशाला में बहुत ही अधिक धन खर्च देखकर उस विचारणीय पुरुषों के द्वारा क्या परामर्श दिया गया? तो अलसानाम परीक्षा कुर्मा। आलसियों के परीक्षा करे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक शब्देन दत्त। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द के द्वारा दिए। का में दिया है अग्निम दृष्टवा के पलायिता। आग को देखकर कौन लोग भाग गया? तो अग्निम दृष्टवा धूर्ता पलायिता या कृत्रिम आलस्य पलायिता। आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए या बनावटी आलसी सब भाग गया। कति पुरुषा सुप्ता आसन। कितने पुरुष सोए हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा चत्वारः पुरुषा सुप्ता आसन। 4 पुरुष सोए हुए थे। एक पुरुष किम अवदत्। एक पुरुष क्या बोला? यानी पहला पुरुष था 4 में,
तो क्या बोला? तो पहला, अहो कथोमयम कोलाहला, अहो क्यों शोरगुल हो रहा है, अहो कथोमयम कोलाहला, या केवल कोलाहला। द्वितीय पुरुष किम आबदत, दूसरा पुरुष क्या बोला? तो तर्क्यते यद अस्मिन गृहे अग्नो लग्नि अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गया है, या केवल अग्नि लग्नो अस्ति, आग लग गया है। तृतीय पुरुष किम आबदत, तीसरा पुरुष क्या बोला? तो तीसरा पुरुष तृतीयन पुरुष कोऽपि धार्मिका नास्ति यह इदानीं जलार्ध कटय अवसान प्राविनोति, कोई उस प्रकार के धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए चटाई या कंबल से ढक दे। चतुर्थ पुरुष किम आबदत, चौथा पुरुष क्या बोला? तो चौथा पुरुष बोला था, अये बचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णीम कथम न तिष्ठत, अर्थात अरे बचाल कितने बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते या क्यों नहीं बैठते। वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिलाया मंत्री आसित, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। तस्य स्वभाव कीदृशी आसित, कीदृशः आसित, उसका स्वभाव किस प्रकार था? तो तस्य स्वभाव दानशील कारुणिका च आसित, उसका स्वभाव दानी और दयावान था। या स स्वभावात दानशील कारुणिका च, वह स्वभाव से दानी और दयावान था। अलसानाम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति अस्म, आलसियों के सुख को देखकर कौन लोग बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूर्ता। अभ्यास लिखित, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूरा करे। तो स्थिति सौकर्य मूला यहाँ पहला और क और ख में दोनों श्लोका हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाला। और थर्ड में लिखा गया है कप्टेन अलसा, कप्टेन अलसायपि गृहन्ति इति अस्माका, यहाँ पर आ जाएगा प्रमाद, कप्टेन आलसी भी ग्रहण कर लेते हैं या हमारा ही आलसी है, तो आलसी के लिए प्रमाद भी होता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, अर्थात विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। नीतिकार आलस्यम मन्यन्ते, इसमें भरा जाएगा रिपु रूपम, नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं, रिपु रूपम। आसित मिथिलायाम नाम मंत्री, आसित अर्थात थे, मिथिलायाम अर्थात मिथिला में, मिथिला में थे नाम के मंत्री। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ खाली स्थान के स्थान पर हो जाएगा वीरेश्वर, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा, यहाँ हो जाएगा भोजनम गृहन्ति, भोजन ग्रहण करते थे। एक पदेन उत्तरम या उत्तरत, एक शब्द के द्वारा उत्तर दे। क में दिया है अलस कथाया कथाकार का, अलस कथा के कथाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति, अलस कथाया कथाकार विद्यापति आसित। ख है वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? तो कुत्र के स्थान पर हो जाएगा मिथिलाया, मिथिला, मिथिलायाम, मिथिला में।
केशाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जा बर्तुली बभूव। किसके मांगलिक लाभ देखकर तोन बढ़ाने वाले जमा हो गए? तो आंसर हो जाएगा अलसा नाम या सजाती नाम। अलसियों को या अपने समान जातियों के सुख को या मांगलिक लाभ को देखकर बहुत सारे तोन बढ़ाने वाले जमा हो गए। के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। कौन बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं? तो धूर्ता, के स्थान पर धूर्ता। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता आसन। वहां कितने पुरुष सोए हुए थे? तो कति के स्थान पर चतवारा, वहां 4 पुरुष सोए हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया है पूर्ण वाक्यन उत्तरानी दत्त। पूर्ण वाक्य द्वारा उत्तर दे। मिथिलायाम कह मंत्री आसित। मिथिला में कौन मंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। वीरेश्वर, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वीरेश्वर नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यति अस्म। वीरेश्वर नाम के मंत्री किसको अपने रुचि के अनुसार भोजन दिलवाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गते भी है, अनाथे भी है, आलस्य भी है। अच्छा, अर्थात संकटग्रस्तों को, अनाथों को और आलसियों को रुचि अनुसार भोजन दिलवाते थे। भीषण बुभुक्षया अपि कह किम अपि कर्तुम न क्षमते। यानी कि बहुत अधिक भूखे रह सकते हैं लेकिन कुछ नहीं करना चाहते हैं। कौन? तो ये हो जाएगा आलस पुरुष या आलसी। आलसी लोग हैं जो भूखे रहना पसंद करते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवंता। धूर्त लोग क्या देखकर पलायन कर गया, अर्थात भाग गया? तो किम के स्थान पर अग्निम या बहिनम। यानी कि धूर्त आग को देखकर, धूर्त लोग आग को देखकर भाग गया। चतवारा अलसा कै बहिष्कृता। 4 आलसी किसके द्वारा बाहर किया गया? 4 आलसी किसके द्वारा बाहर किया गया? तो इसका आंसर रहेगा नियोगी पुरुष, अर्थात विचारणीय पुरुष के द्वारा 4 आलसियों को बाहर किया गया। अलसा नाम का शरणदा। आलसियों का कौन शरण देने वाला है? तो हो जाएगा कारुणिका पुरुष, अर्थात दयावान पुरुष ही आलसियों को शरण देता है। जनत्व केशाम सुखम दृष्ट्वा धावयन्ति। लोग किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजाति नाम जनत्व सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। या जनत्व सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। लोग अपने जातियों के सुख को देखकर दौड़ते हैं। आगे दिया गया उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम। उदाहरण के अनुसार शब्द निर्माण करे। जैसे उदाहरण में दिया है आलस जोड़ सिया से बनाया आलस्यम, यानी आ को आकार कर दिया है और आलस में जो दंश है उसको संयुक्त कर दिया है, यानी आधा दंश कर दिया और यम जोड़ दिया। तो हमें भी का के का कर देंगे और जो टा वर्ग वाला न है का के का कर देंगे और टा वर्ग का जो न है उसको आधा ना करके यम जोड़ देंगे। तो हो जाएगा करुण जोड़ सिया से कारुण्यम। का रू न यम जोड़ देंगे जैसा कि ऊपर में जोड़ा है, तो हो जाएगा कारुण्यम। बहुल जोड़े निया से बाहुल्यम। प्रधान जोड़ सिया से प्रधानियम। सरल जोड़ सिया से सारल्यम। तरुण जोड़ सिया से तारुण्यम।
कठिन जोड़ सिया से काठिन्यम, वत्सल जोड़ सिया से वात्सल्यम। और बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया। उदाहरणम ददाति तस्य प्रेरणार्थक क्रियापदम दाप्यति, देता है इसका प्रेरणार्थक क्रिया दिलवाता है होता है। अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ होता है स्वयं कर्ता काम ना करके दूसरे से करवाना, उस प्रकार के क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पश्यति कहने का मतलब देखता है, तो दृश्यति कहने का मतलब दिखवाता है। करोति इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा कार्यति, खादति का खादयति, पठति का पाठयति, गच्छति का गमयति। इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।